हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के बारे में। देखिए, रिवाइड रिजल्ट तो एनटीपीसी का आ गया, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम कब से शुरू होगा? इस बार आरआरबी वाइज और लेवल वाइज एग्जाम होंगे, तो आखिर किस लेवल का एग्जाम कब से शुरू हो सकते हैं? सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं? तो आइए इन सारी चीजों को जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है आपके मॉक टेस्ट के लिए ईयरली प्लान, जिसमें आपको 510 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 38,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और इसके अलावा बाई करते समय अगर कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, 1 ईयर वाला टेक्स्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ रुपीज 360 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के खास करके सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए, एनटीपीसी रिवाइड रिजल्ट और एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग कुछ दिन पहले जो हाई पेपर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद नोटिस आई थी, इसमें फ्रेंड्स टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल के बारे में बताए गए थे। जैसे देखिए, टेंटेटिव सीबीटी 2 एनटीपीसी के बारे में और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। अब इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखिएगा, बोले गए थे कि जो एनटीपीसी का रिवाइड रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जारी करवा दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, समय से पहले देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पे 30 मार्च के डेट में ही रिवाइड रिजल्ट मैक्सिमम आरआरबी जोन का आ चुका था। हालांकि 1-2 जोन का थोड़ा बहुत लेट भी लगा है, लेकिन मैक्सिमम का 30 मार्च को ही जारी करवा दिया गया था। तो बिल्कुल समय पे ही दोस्तों ये लोग रिजल्ट जारी किए हैं। और इसके बाद एग्जाम की बात कर ले तो सेकंड नंबर पॉइंट में देखिएगा, सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन May 2022। यानी कि जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, खास करके पे लेवल 6 का जो हायर लेवल का है, उसका एग्जाम मई मंथ 2022 में स्टार्ट किया जाएगा। इसी नोटिस में देखिए आगे मेंशन था, सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। यानी फ्रेंड्स, जो बाकी लेवल बच गए, यानी कि लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, ये सारे का भी एग्जाम कुछ गैप दे देकर कंडक्ट कराया जाएगा। अब कितना रीजनेबल गैप दिया जाएगा इसके बारे में तो कुछ मेंशन है नहीं फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लेवल 6 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे मई मंथ में, और मई मंथ में कब से कराएंगे ये भी फिक्स अभी नहीं किए गए हैं। इसके बाद जो भी लेवल बच गए उनके एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे। अब देखिए, जो आपका रिजल्ट आता है फ्रेंड्स, रिवाइड रिजल्ट या फिर जो भी रिजल्ट आते हैं, इसके बाद मिनिमम सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन तक के लिए फ्रेंड्स 30 दिन का समय रेलवे यहां पे देती है। क्योंकि इस 30 दिन के अंदर अंदर जो भी सीबीटी 2 एग्जाम के रिगार्डिंग मैनेजमेंट होती है, जो भी सिटी इंटीमेशन का प्रोसेस होता है वो किया जाता है, जो ई एडमिट कार्ड का प्रोसेस होता है वो किया जाता है, सीबीटी 2 एग्जाम के रिगार्डिंग ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लिंक और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सब कुछ वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें दोस्तों समय लगते हैं, तो मिनिमम 30 डेज के आसपास का समय मिल जाता है। तो आपका रिवाइड रिजल्ट तो बिल्कुल समय पे ही आ गया है। इसके बाद बात करें कि आखिर मई मंथ में कब से आपका लेवल 6 का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, तो फ्रेंड्स मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही फ्रेंड्स आपका लेवल 6 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम TCS ही कंडक्ट करा रही है, और यहाँ पे मई मंथ में TCS का दोस्तों मैक्सिमम स्लॉट है जो कि बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे मई मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपका लेवल 6 का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। देखिए, जो आपका रिवाइड रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें दोस्तों जो नोटिस दी गई है, इसमें भी एग्जाम डेट के बारे में कुछ खास तो बताए नहीं गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए फ्रेंड्स सिटी इंटीमेशन के रिगार्डिंग। जैसे पॉइंट नंबर 5 और 6 को देखिए, सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच ऑफ द 7 CPC लेवल 2, 3, 4, 5, 6 नोटिफाइड इन CNA/2019। यानी कि सभी लेवल का सेपरेट सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। लेवल 2 का अलग सीबीटी 2, लेवल 3 का अलग, लेवल 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग अलग होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में देखिए, द सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर द पोस्ट अंडर ईच लेवल फॉर द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन ड्यू कोर्स। यानी दोस्तों जितने छात्र को शॉर्टलिस्टेड किया गया है उनके जो एग्जाम के शेड्यूल है आगे के दिनों में जारी करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे फिक्स डेट कोई बताए नहीं गए। ऑल दीज कैंडिडेट्स शैल बी एडवाइज थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी SMS ईमेल टू डाउनलोड दियर एग्जाम सिटी इंटीमेशन अबाउट 10 डेज प्रायर टू द सेकंड स्टेज सीबीटी। यानी जब आपके सीबीटी 2 के एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके 10 दिन पहले ही फ्रेंड्स आपका एग्जाम का सिटी इंटीमेशन जारी करवा दिया जाएगा, जहां से छात्र लॉगिन करके अपना एग्जाम सेंटर शिफ्ट सब कुछ देख सकते हैं। द ई कॉल लेटर विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड 4 डेज प्रायर टू द सीबीटी डेट। और जिस दिन आपका सीबीटी 2 का एग्जाम रहेगा उसके 4 दिन पहले ही लॉगिन करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इतनी जानकारी आपके रिवाइड रिजल्ट वाली नोटिस में जारी की गई है। कोई फिक्स डेट यहाँ पे सीबीटी 2 के बारे में बताए नहीं गए। तो इसके अकॉर्डिंग भी बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए एग्जाम के 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी हो जाते हैं। तो लेवल 6 की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल मंथ के अंतिम सप्ताह तक लेवल 6 का ऑफिशियल सिटी इंटीमेशन जारी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले लेवल 6 के ही एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे।
अब बात करें कि आखिर लेवल 6 के एग्जाम के बाद किस लेवल का एग्जाम रेलवे कंडक्ट कराएगी, तो देखिए इसके बारे में अभी तक रेलवे ने कुछ क्लियरली नहीं बताया फ्रेंड्स कि लेवल 6 के बाद किस लेवल का ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। ये जो टेंटेटिव डेट वाली नोटिस आई थी इसमें भी नहीं बताया गया है, और जो रिवाइड रिजल्ट की नोटिस आई है उसमें भी कुछ अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो लेवल 6 में सबसे कम कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, और सबसे पहले लेवल 6 का ही ये लोग एग्जाम ले रहे हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि इसके बाद जिसमें कम नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उसका ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराएं। जैसे बात करें तो लेवल 4 में दोस्तों कम ही कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड हुआ है। आरआरबी सिलीगुड़ी जोन, आरआरबी कोलकाता जोन, दो ही जगह पे लेवल 4 की वैकेंसी थी। तो हो सकता है लेवल 6 के बाद यहाँ पे लेवल 4 का ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा लें, इसके बाद लेवल 3 का एग्जाम कंडक्ट करा लें, इसके बाद लेवल 5 और लेवल 2 का, या फिर लेवल 2 या लेवल 5 का इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करा लें। दूसरी बात फ्रेंड्स, देखिए लेवल 6 का ये लोग एग्जाम शेड्यूल पहले किए हैं, तो ये भी हो सकता है कि इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लेवल 5 का करवा लें, इसके बाद लेवल 4 का करा लें, इसके बाद लेवल 3 का करा लें, इसके बाद लेवल 2 का लास्ट में करवा लें एग्जाम। तो टोटली ये रेलवे पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आखिर लेवल 6 के बाद किस लेवल का ये लोग एग्जाम शेड्यूल करवाएंगे। क्या ये नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के अकॉर्डिंग शेड्यूल करवाएंगे, या फिर इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 के अकॉर्डिंग ये एग्जाम शेड्यूल करवाएंगे। तो देखिए जब आपके एग्जाम के फुल शेड्यूल जारी हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, तब फ्रेंड्स ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी कि लेवल 6 के बाद ये लोग किस लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन फिर भी जिस भी लेवल में आप लोग क्वालिफाई हो, बिल्कुल भी तैयार रहिएगा फ्रेंड्स, लेवल 6 के बाद किसी भी लेवल का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं। अब रही बात कि एक लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद दूसरे लेवल के एग्जाम शुरू करने के बीच में कितना रीजनेबल गैप दे सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स लगभग 1 वीक के आसपास का ये लोग समय दे सकते हैं। हालांकि अगर ये लोग इस अकॉर्डिंग चले कि एक लेवल के एग्जाम समाप्त होने के बाद दूसरे लेवल में फिर से सिटी इंटीमेशन और सारा कुछ प्रोसेस करें, तो कम से कम तो दोस्तों 10 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता है नए लेवल के एग्जाम के सिटी इंटीमेशन में। तो इस अकॉर्डिंग चले तो हार्डली फ्रेंड्स 10 डेज के आसपास का गैप यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं दो लेवल के एग्जाम के बीच में, वरना फ्रेंड्स कम से कम तो 1 वीक के आसपास के समय के लगभग तो आपको मिल ही सकता है। तो इसी तरह से रीजनेबल गैप दे देकर आगे के लेवल के एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकते हैं। एक बात और नोट कीजिएगा, मई मंथ में जब आपका एग्जाम CBD2 का शुरू होगा, तो देखिए फ्रेंड्स मई मंथ में ही 24 मई से लेके यहाँ पे 10 जून के बीच में SSC CHSL का एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि दोस्तों इसका भी एग्जाम TCSC कंडक्ट कराती है। और काफी सारे ऐसे भी छात्र रहते हैं जो कि रेलवे के साथ साथ यहाँ पे SSC का भी फॉर्म भरे रहते हैं। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स एग्जाम ओवरलैप ना हो, इसीलिए यहाँ पे जब SSC के एग्जाम शुरू होते हैं तो रेलवे का कुछ दिन का गैप दिया जाता है, या फिर रेलवे के जब एग्जाम चलते हैं तो SSC का कुछ गैप यहाँ पे दिया जाता है। तो SSC का एग्जाम यहाँ पे CHSL वाला 24 मई से लेकर 10 जून के बीच में चलने वाले हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मई मंथ से जब आपके एग्जाम शुरू हो लेवल 6 के, उसके बाद कंटिन्यूअस 24 मई के पहले तक आपका एग्जाम चले, और इसके बाद लगभग 15 दिन के आसपास का समय है वो यहाँ पे गैप दिए जाए, और उसके बाद 10 जून के बाद से फिर से जो लेवल के एग्जाम बचे रहेंगे रेलवे वाले NTPC CBD2 के, वो कंडक्ट किए जाएंगे। अगर बात करें कि 24 मई से पहले तक कितने लेवल तक के एग्जाम कंडक्ट करा सकती है रेलवे, तो इस बार देखिएगा कि हर RRB का अलग अलग यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, ताकि नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पे खत्म कर दे, या फिर बहुत कम शिफ्ट में एग्जाम हो जहां पे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होंगे, और वो भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होंगे। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिनिमम फ्रेंड्स यहाँ पे 3 लेवल का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करा सकती है 24 मई से पहले। लेकिन फ्रेंड्स ये तब पॉसिबल है जब लेवल 6 के बाद उस लेवल का ये लोग एग्जाम शेड्यूल करें जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। अगर ये लोग लेवल 6 के बाद लेवल 5 का एग्जाम शेड्यूल कर देते हैं, या फिर लेवल 2 का कर देते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 2 लेवल तक का ही एग्जाम ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं 24 मई से पहले तक। इसके बाद 10 जून के आसपास के बाद दोस्तों फिर से आपका CBD2 का एग्जाम अदर लेवल जो बचे होंगे उनके शुरू होंगे, और ये कंटिन्यूअस जून तक दोस्तों आपका चलता रहेगा। अब एग्जाम कब तक चलेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका RRB NTPC CBD2 का एग्जाम चल सकता है, क्योंकि देखिए इस बार लेवल वाइज एग्जाम होने वाले हैं, और टोटल 5 लेवल के पोस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें हर लेवल का अलग अलग CBD2 का एग्जाम होगा। इसके अलावा देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव ये लोग एक ये है कि इस बार दोस्तों RRB वाइज एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, यानी हर RRB का ही अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। टोटल 21 RRB है फ्रेंड्स, टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हो, और जहां पे एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हो भी जाते हैं CBD2 के, तो वहां पे दोस्तों परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होंगे। तो एक तो 5 लेवल के पोस्ट, और ऊपर से दोस्तों 21 RRB जिसका अलग अलग पेपर होगा। तो समझिए फ्रेंड्स कि CBD2 के एग्जाम में तो समय लगेगा ही लगेगा। तो मई मंथ में जो आपका एग्जाम शुरू होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम जुलाई के फर्स्ट वीक तक एग्जाम आपके चल सकते हैं। और दूसरी बात, एक लेवल के एग्जाम समाप्त होंगे तो कुछ रीजनेबल गैप दे के भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो इसमें समय लगेंगे।
इसके अलावा कुछ टेक्निकल इशू या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या फिर किसी और कारणवश से कुछ छात्रों के एग्जाम को रीशेड्यूल कराने पड़े, तब दोस्तों इसमें और समय लग सकते हैं। तो देखिए CBT2 NTPC का एग्जाम कराने के बाद दोस्तों ये लोग RRC ग्रुप डी का एग्जाम पे चलेंगे और RRC ग्रुप डी के एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे टेंटेटिव नोटिस में ही मेंशन किया गया था, CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि RRC ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई 2022 में स्टार्ट किया जाएगा। तो रेलवे के ऊपर दोस्तों RRC ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट कराने का भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले भी हो चुका है और हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन आया फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द स्पीड अप किया जाए भर्ती प्रोसेस को। तो जुलाई में यहाँ पे RRC ग्रुप डी के भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो समय रहते यहाँ पे फ्रेंड्स NTPC CBT2 का एग्जाम जुलाई के पहले तक ये लोग चाहेंगे कि कंडक्ट करा लें। अब बात करें कि आखिर NTPC CBT2 का एग्जाम सेंटर कहां पे दिया जाएगा। देखिए ये भी काफी सारे छात्र के क्वेरीज आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स रेलवे तो ये ऑफिशियली बोलती है कि जिस जोन में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसी जोन के ज्यूरिडिक्शन में CBT2 का एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से दोस्तों फिक्स नहीं होती है, लागू नहीं होती है, क्योंकि 2018 से जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उसको मैं कवर करते आ रहा हूं। लेकिन कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका CBT2 का एग्जाम दोस्तों उनके होम स्टेट में ही दे दिया जाता है, या फिर कई सारे छात्र को जिस जोन में फॉर्म अप्लाई किया है वहां पे सेंटर दे दिए जाते हैं, या फिर दोस्तों किसी दूसरे स्टेट में भी सेंटर दे दिए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है फ्रेंड्स। और इस बार भी आप लोग देखिएगा CBT2 का भी कि जिस जोन में फॉर्म अप्लाई किए हो वहां पे भी कई सारे छात्र को सेंटर मिल सकते हैं, आपके होम स्टेट में भी सेंटर मिल सकते हैं, या फिर आपके होम स्टेट से 500 किलोमीटर के दूरी पे या फिर 600 किलोमीटर के दूरी के आसपास के स्टेट है वहां पे भी आपको एग्जाम सेंटर दिए जा सकते हैं। देखिए CBT1 का जो पेपर हुआ था वहां पे भी फ्रेंड्स कई सारे छात्र को, जो RRB रांची जोन के छात्र हैं, जो अजमेर जोन के छात्र हैं, वहां पे कई सारे छात्र को चेन्नई यहाँ पे सेंटर दे दिया गया था, कई सारे छात्र को भोपाल दे दिया गया था, कई सारे छात्र को बेंगलोर दे दिया गया था। तो CBT1 में भी फ्रेंड्स इतना दूर दूर ये लोग सेंटर दिए थे, जबकि कोविड की सिनारियो उस समय काफी ज्यादा थी और अभी तो इतना है भी नहीं। तो CBT2 में दोस्तों सेंटर आपको अपने होम स्टेट में भी मिल सकते हैं, कुछ छात्रों को ज्यूरिडिक्शन में भी मिल सकते हैं जिस जोन में फॉर्म अप्लाई किए हो, या फिर दूसरे स्टेट में भी दोस्तों आपको सेंटर दिए जा सकते हैं। बाकी एग्जाम की फुल शेड्यूल फ्रेंड्स CBT2 की कुछ दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आती है जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा, सारा कुछ अपडेट दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।